मैं चाय पीकर फारिग हुई तो सोचने लगी कि अब क्या क्या जाए, कोई काम तो है नहीं करने को, लेकिन भूख जोर की लगी हुई थी। सारा दिन तैयारी में ही गुजर गया था। अब सोच रही थी कि हाजी साहब को कॉल करके खाने का पूछूं। इतने में हाजी साहब की खुद ही कॉल आ गई। वो कहने लगे, मेरे रूम में आ जाओ। मैंने नादिर के बताए हुए तरीके के मुताबिक रूम लॉक किया और कार्ड को अपने बैग में रखा। फिर हाजी साहब के रूम का दरवाज़ा बजाया और अंदर चली गई। वहाँ मदम पहले से ही मौजूद थी। तब हाजी साहब बोले कि अभी हम खाना खाने जा रहे हैं, इसके बाद कल की मीटिंग के बारे में फाइनल डिसीजन करेंगे। फिर हमारी साहब के पीछे चलते हुए एक बड़े हाल में पहुंच गए। हाजी साहब का अंदाज देकर लग रहा था कि वो पहले भी इस होटल में क़याम करते रहे हैं। जैसे ही हम हाल में पहुंचे तो ऐसा लगा कि हम कोई और ही दुनिया में आ गए हैं। वहाँ मकामी और गैर मकामी मर्द औरत फिर रहे थे और कुछ औरतें तो ऐसे लिबास में थीं कि शायद हमारी बहुत ही पाकिस्तान ख़वातीन शहरों के सामने भी ऐसे लिबास में नहीं आती होंगी। यूं समझ लीजिए कि लिबास के नाम पर चंद कपड़े ही पहने हुए थे, जिन्होंने बस इनके जिस्म को थोड़ा सा छिपाया हुआ था। लेकिन वहाँ के माहौल के हिसाब से ये एक आम सी बात थी। खैर, हमने खाना खाया जो कि जायके में तो बस ठीक था, लेकिन चीज़ काफ़ी सारी बनी हुई थी। खाना खाकर हाजी साहब ने काफ़ी ली, मैंने भी काफ़ी का एक कप लिया। मदम ने चाय ली और हम टेबल पर बैठकर बातें करने लगे। हाजी साहब बोले, समीरा कैसा लग रहा है अपने पहले प्रोजेक्ट के सफ़र में? मैंने कहा, सिर बहुत ही शानदार। बोस कहने लगे, गोद। फिर इधर उधर की बातें काफ़ी ख़त्म करके हम अपने रूम्स में आ गए। हाजी साहब ने कहा कि फ़र्श हो लो तो मैं तुम्हें कॉल करके बुलाता हूँ डिस्कशन के लिए। मैंने वक्त कहा और रूम में आ गई। अभी कुछ है देर गुजरी थी कि दरवाज़ा बजा। मैंने कहा, आ जाएं तो नादिर था। कहने लगा, महूदिया मदम, आपने अगर अपना कोई ड्रेस प्रेस करवाना है तो वो दे दें। मैंने अपना कल को पहनने वाला ड्रेस दे दिया, वो लेकर चला गया। फिर मैंने अपना नाइट ड्रेस पहना जो कि ट्राउज़र और एक खिले गले वाली शर्ट थी, क्योंकि अब मैं हाजी साहब के साथ शर्म नहीं करती थी। फिर हाजी साहब की कॉल आ गई तो मैं फ़ाइल लेकर उनके रूम में पहुंच गई। महूदिया अभी नहीं आई थी। मुझे देखकर हाजी साहब बोले, वाह क्या कमाल लग रही हो यार, और उठकर मेरे पास आने लगे। कितने में दरवाज़ा भेजा तो वो मुझसे अलग हो गए और यस कहा तो दरवाज़ा खुला और महूदिया अंदर आ गई। फिर हमने कल की मीटिंग के हवाले से बात शुरू की तो रात के 2 बज गए, पता ही नहीं चला। थकन भी बहुत हो गई थी। सो हम ने काम कलो से किया और अपने अपने रूम्स में आ गए। और फिर कब नींद की आगोश में मैं चली गई पता नहीं चला। सुबह अलार्म पे यहाँ खुल गई। मैं उठकर फर्श हुई। हाजी साहब को कॉल किया, गोद मॉर्निंग कहाँ पूछा कि कब उठे तो कहने लगे, मैं तो नमाज के टाइम पर ही उठ जाता हूँ। फिर कहने लगे कि नाश्ता नीचे करना है या रूम में मंगवा लें। तो मैंने कहा कि रूम मैं ही मंगवा लें। इतने में नादिर मेरा फिर हाजी साहब की कॉल आ गई कि मेरे रूम में आ जाओ, नाश्ता आ रहा है। मैं जब वहाँ पहुंची तो नाश्ता लग चुका था। महूदिया भी आ गई थी। फिर गपशप के दरमियान नाश्ता हुआ। हाजी साहब बोले कि 9 ज़ेर मीटिंग है, हम लोग 12 हाइस यहाँ से निकलेंगे, आप लोग तैयारी करें। मैं अपने रूम में आ गई। 10 बज चुके थे। मैंने सबसे पहले लिया और फिर हल्का सा मुकूब करने लगी। मैं चाहती थी कि मेरा पहला इम्प्रेशन ही ज़बरदस्त होना चाहिए। पार्टी में कीप तो नहीं था, इसलिए फ़ौरा मकीब किया। आईने में खुद का एक बार मुकम्मल जायज़ा लिया, फिर अपना सामान समेटा, बैग तैयार किया और अपना ड्रेस देखने लगी, जो कि एक जदीद फैशन के मुताबिक ब्रांडेड शर्ट जिसकी लेंथ घटनों से कुछ ऊपर थी। इसके नीचे ट्राउज़र की जगह दरमियानी हिल वाले कोट शूज़ थे और शर्ट फिटिंग वाली थी, जिसको पहनकर आस्तान चट्टानों की तरह उड़ जाते थे। ड्रेस का जायज़ा लेने के बाद मैंने टाइम देखा तो 11 हो चुके थे। मैंने वहाँ रूम में ही अपने सारे कपड़े उतारे, फिर बॉडी स्प्रे की बोतल अपने खाली कर ली। फिर चंगे करने लगी। ज्वेलरी के नाम पर मैंने एक ब्रेसलेट गले में लटकाया और कानों में एक खूबसूरत चमके पहने। फिर परफ्यूम में स्प्रे किया और आईने में एक आखिरी जायज़ा लिया।
मुतमईन होकर मैं तो वो लगाकर देखने लगी। 10 मिनट बाद हाजी साहब की कॉल आ गई और मुझे आने का कहा। मैंने अपना बैग उठाया और एक नज़र रूम पर डाल लिया कि कुछ तो नहीं गया, और फिर रूम लॉक करके मैं हाजी साहब के रूम में आ। वहाँ पहले से ही मौजूद थी। दोनों ने मेरी डेसिक की तारीफ कि इतने में नादिर आ गया और इसने हमारे बैग उठाए और हम इसके पीछे चलते हुए ग्राउंड फ्लोर पर आ गए। चेक वट करने के बाद नादिर ने हमारी गाड़ी तक हमारा सारा सामान छोड़ा। हाजी साहब ने कई हजार बतौर टीपी से दिए और हम वहाँ से निकल आए। अभी मीटिंग चाय में 2 घंटे थे। हमारा सफ़र शुरू हुआ। कुछ देर बाद एक इमारत के सामने हाजी साहब ने गाड़ी रोकी तो बोले कि ये मोनूमेंट है। मैंने सोचा इस्लामाबाद आए हैं, यहाँ का विसात भी कर लें और टाइम भी है अभी हमारे पास, तो हम वहाँ उतरे। अंदर आए तो हैरत अंगेज खुशी महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कायद आज़म और अलामा इकबाल के दौर में आ गए हैं। जिंदा जावेद हमारे साथ हैं। एक हिस्सा देखा, बहुत ही मज़ा आया। टाइम गुजारने का पता ही नहीं चला। हाजी साहब ने वापसी का कहा तो टाइम देखा 130 हो चुके थे। फिर हम अपनी गाड़ी में बैठे। 20 मिनट की ड्राइव के बाद हम मतलूबा एड्रेस पर पहुंच गए, जो कि बहुत ही शानदार इलाका था और बहुत ही आलीजान बंगला था, जिस में ऑफिस बना हुआ था उनका एक बंद हमें रिसीव करने के लिए, जो कि गेट पर मौजूद था। इस कहानी का अगला हिस्सा नई आने वाली किस्त में अपलोड किया जाएगा। अगर आपको हमारी नॉलेज पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें ताकि हमारी नई आने वाली किस्त आपको आसानी से मिल सके।